इस विश्व में अनेक ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक लोक, क्योंकि इसके बिना अच्छी सभ्यता संभव नहीं है। वेद में ये प्रारंभ से ही ज्ञात है। वेदों में 14 लोकों का वर्णन है, जहाँ 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे एवं धरती मध्य में है। अनेक ब्रह्मांडों को मल्टी डायमेंशनल वास्तविकता से अब विज्ञान भी परिचित हो रहा है। गणित, भौतिक विज्ञान तथा विज्ञान सब स्वीकार करते हैं कि हम एक मल्टी डायमेंशनल संसार में रहते हैं, ना कि एक डायमेंशनल दुनिया में जहां केवल एक डायमेंशनल लोक के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उपस्थित नहीं है। फसल चक्र, क्रॉप सर्कल। There's a phenomenon called the crop circle phenomenon. ये एक अद्भुत घटना है जो फसल चक्र यानी क्रॉप सर्कल के नाम से जानी जाती है। उन्हें क्रॉप डिजाइन यानी फसल रचनाएं बोलना चाहिए। असल में ये घटना दुनिया भर में घटित होती है, लेकिन ये मूलभूत रूप से इंग्लैंड के एक विशेष भाग में होती है जो कि बहुत ही प्राचीन भूमि है। ये भूमि ले लाइंस से चिन्हित है, जो कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा में मैग्नेटिक लाइंस है। ये मैग्नेटिक लाइंस इस क्षेत्र से गुजर रही है। ये अबेरबरी क्षेत्र कहलाता है और यहाँ स्टोनहेंज तथा सफेद घोड़े चिन्हित है। वहाँ होता क्या है कि जब किसान उन खेतों में गेहूं उगाते हैं और जब वो फसल एक लंबाई को उग जाती है, तब उनमें क्षण भर से भी कम समय में ये रचनाएं बन जाती है। कैमरे की फ्लैश करने में जितना समय लगता है, उतने में ही ये फसल रचनाएं बन जाती है, जो कि 1000 बाई 1000 गज के घेरे में उन खेतों में बनती देखी गई है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि समूचे फसलों के मैदान में सब कुछ सामान्य है और अचानक से अगले ही क्षण में आपको एक विशाल रचना दिख जाएगी और किसी भी गेहूं के फसल की डंठल को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये फसलें मानो जैसे कि किसी बल के प्रभाव से नीचे खिंच जाती है और इन पर जैसे एक मोहर का ठप्पा लग जाता है, वो भी बिना फसलों के टूटे। किसी भी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और फसलें फिर भी आती रहती हैं और उन फसलों में से गेहूं भी निकलता है आखिर में। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इन घटनाओं को समझ नहीं पाया है। ये वास्तव में सबसे अधिक भौतिक घटना है जो इस धरती पर हो रही है, परंतु विज्ञान इसे समझा नहीं पाया है और इस पर मेरी अपनी व्याख्या है।
फसल रचनाएं क्या हैं? इन घटनाओं में असल में जो हो रहा है वो वास्तव में सीधा एवं स्पष्ट है कि दूसरी डायमेंशनल दुनिया हमारे इस 3D दुनिया के बीच में है। Between what we call the other dimensions and realities are mingling with the 3D world. मैं जो देखता हूँ वो ये है कि वो 4 डायमेंशनल दुनिया में आया एक मोहर है हमारी 3D डायमेंशनल दुनिया में। उदाहरणार्थ जैसे अगर आप 3 डायमेंशनल दुनिया में हैं और कुछ लोग हैं जो 2 डायमेंशनल दुनिया में है, तो ऐसे में अगर आप एक सेब रखेंगे अपनी 3 डायमेंशनल दुनिया में, तो उनकी 2 डायमेंशनल दुनिया में क्या होगा कि उन्हें केवल उतना ही भाग दिखेगा जितना वो सेब अपनी दुनिया से पार होते हुए उनके समतल को स्पर्श करेगा। वो पूरा सेब नहीं देख पाएंगे, वो केवल शायद कुछ बिंदुएं देख पाएंगे जहां जहां उस सेब ने स्पर्श किया होगा। उन्हें अचानक से कुछ बिंदुएं दिखाई देने लगेगी क्योंकि वो ऊपर नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें केवल कुछ बिंदुएं प्रकट होती नजर आएगी। और यहाँ यही हो रहा है हमारे साथ। हम 3 डायमेंशनल संसार में हैं और अगर कुछ 3 डायमेंशनल संसार में आके इस दुनिया में किसी प्रकार का मोहर छपेगा, ये कुछ रखेगा, तो हमें उसकी 3 डायमेंशनल छाप ही दिखेगी। तो वास्तव में उस घटना की छाप है, और क्योंकि 3 डायमेंशनल घटना है इसलिए वैज्ञानिकों के पास इसके विषय में बोलने के लिए कुछ नहीं है। और यह फसल रचनाएं हर प्रकार से उत्तम व सटीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये फसल रचनाएं मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है। उन्हें यह कहना चाहूंगा कि अगर आप ये डिजाइन कागज पर भी बनाने का प्रयास करेंगे तो ये हाथ से बनना बहुत कठिन है। खेतों में जाकर इतने बड़े पैमाने पर बनाना तो दूर की बात है, किंतु इस ओम डिजाइन का एक गोल आकार भी आप हाथ से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे सटीक गोला नहीं बन सकेगा। आपको कंपास या ज्यामिति यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी एक परिपूर्ण सटीक गोल बनाने के लिए, लेकिन उन गेहूं के मैदान में कोई कंपास नहीं मिलेगा। बात यह है कि जब कागज पर ही एक साधारण गोल आकार बनाना इतना कठिन है, तब तो इन मैदानों में 70-70 गज या 100 गज का यथार्थ एवं स्पष्ट और पूर्णतः सटीक गोल आकार बनाना असाध्य है। जब ये कागज पर ही असंभव है तो उन विशाल मैदानों में संभव होना तो दूर की बात है। और वहां कोई उच्च तकनीक के उपकरण नहीं होते लोगों के पास जिनसे वो ऐसे विशाल फसल रचनाएं बना सके। और अगर वो ऐसे उपकरणों का प्रयोग कर रहे होते तो वो सबको आसानी से दिख चुके होते। क्रॉप सर्कल फसल रचनाएं अन्य पारलौकिक घटनाएं जैसे भूत प्रेत आदि की तरह नहीं है। भूत अथवा अन्य पारलौकिक घटनाओं में लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन कैमरे से तस्वीर में खिंच गया। लेकिन ये घटना ऐसी होती है जो कि सार्वजनिक दृष्टि से प्रत्यक्ष है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये घटनाएं नहीं घट रही है। इनकी तस्वीरें खींची जाती है, हवाई यान इनकी फुटेज लेते हैं, ये सबको देखने के लिए खुला है। इस घटना को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता है। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इसे गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह वास्तव में उस भौतिक 3 डायमेंशनल दुनिया में हो रहा है।
जब ये यथार्थ भौतिक वास्तविकता में हो रहा है तो ये भौतिक घटना है और उसी समय पर पारलौकिक घटना भी है। बात यह है कि जब ये सामान्य दृष्टि में ही घट रहा है तो कोई व्यक्ति इसे वास्तव में नकार नहीं सकता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि क्रॉप सर्कल डिजाइन या फसल रचनाएं नहीं हो रही है तो ये असत्य है। अगर लोग ये कह रहे हैं कि इन रचनाओं को मनुष्य ही बना रहे हैं तो उन लोगों को इसे स्वयं बनाकर साबित करना चाहिए कि वो ये रचनाएं बना सकते हैं, और वो भी बिना इन किसानों की दृष्टि में आए। इसे रिकॉर्ड करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने कैमरे को रात भर रिकॉर्डिंग पर छोड़ा है, और जब यह फसल रचनाएं प्रकट होती है तब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है और उन खेतों में कोई व्यक्ति नहीं होता, और क्षण भर से भी कम समय में ये रचनाएं स्पष्ट प्रकट हो जाती है। इन घटनाओं का वास्तविक भौतिक प्रमाण है कि ये फसल रचनाएं घटती हैं और ये मनुष्यों की रचना नहीं है, जो कि इंग्लैंड की मीडिया बताना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि ये लोगों द्वारा रचे गए हैं। ब्रिटेन में एक प्राचीन पत्थर की गुफा है जो कि वेस्ट केनेट लॉन्ग बेरो कहलाता है। सन 2007 में मैंने ओम का मांत्रिक उच्चारण किया था, जो कि असल में आ ए ई ओ यू म है, न कि ओम है। उस मंत्र का उच्चारण मैंने उसी गुफा में किया था, और अगले 2 दिन के भीतर ही उस गुफा से कुछ मील दूर एक पूर्ण ओम डिजाइन रच गया उन गेहूं की फसलों में। वो आज तक की सबसे बड़ी फसल रचना थी, और वो 1000 गज से 1000 गज की दूरी पर फैली हुई रचना थी। जो कि आप देख रहे हैं, ये रचना अलग अलग गोलों से बनी है, और प्रत्येक गोला अपने में ही बहुत विशाल एवं परफेक्ट है। जब इसे आकाश में हवाई जहाज से देखेंगे तो आपको यथार्थ यही रचना दिखेगी। इस रचना में एक भी गेहूं का डंठल अपनी जगह से बाहर नहीं है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये मनुष्य की रचना नहीं है। मनुष्य ये डिजाइन घंटों में भी नहीं रच सकते हैं। अगर आप कागज पर भी इसे बनाने का प्रयास करेंगे तो भी इसे फौरन तुरंत नहीं बना पाएंगे। ये कागज पर बनना भी बहुत कठिन है। फिर सबकी खुली दृष्टि में 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के घेरे में बनाना तो दूर की बात है। ये मैदान खुली दृष्टि में है, लोग इन्हें हमेशा देख सकते हैं, कृषक देख सकते हैं। तो अगर कोई उनके खेतों में प्रवेश करेगा तो वो दिख जाएंगे और पकड़े जाएंगे। आप ऐसे ही नहीं जा पाएंगे उनके खेतों में और खुलेआम ये रचना बना सकेंगे। ये लोगों द्वारा बनाना संभव नहीं है। लोगों ने क्रॉप सर्कल बनाने का प्रयास किया है, पर वो एकदम बेतरतीब
अव्यवस्थित बने। उनसे एक यथोचित पूर्ण गोला भी नहीं बन पाता, और फिर ये रचना तो अनेकों सटीक गोलों से बनी है। इस ओम क्रॉप सर्कल फसल रचना से चीजें बस शुरू ही हुई थी। ये प्रारंभ बिंदु था। इसके बाद मैंने और भी संगीत वादन तथा मंत्र उच्चारण किए। म्यूजिकल प्लेज एंड आई डिड चैंटिंग्स। मैंने अन्य विषयों का वर्णन किया, और जो भी विषय में संबोधित करता था उसके प्रति उत्तर स्वरूप उस विषय संबंधी फसल रचनाएं होने लगी। मैं जो भी करता उस संबंधी फसल रचनाएं बनने लगी अगले कुछ दिन या सप्ताह के भीतर, और यही होता रहा है पिछले 6 साल से। ये 8 के आकार का अनंत क्रॉप डिजाइन रचित हुआ 8/8/2008 को पीटी वादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जगह अल्टोन बार्नेस इंग्लैंड। ये क्रॉप सर्कल फसल रचनाएं एक वास्तविक चलचित्र के समान है। आप इसे एक चलचित्र की भांति कह सकते हैं, जो कि पिछले 13-14 वर्षों से चली आ रही है, जब से मैंने इनसे परस्पर मेल जोल बनाना प्रारंभ किया है। अगर किसी को कोई भी जिज्ञासा है इस दुनिया के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर, अगर उन्हें तनिक भी जिज्ञासा है और वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो कुछ भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो संपूर्ण रूप से दर्शाती है कि हमारी दुनिया के अतिरिक्त भी अन्य डायमेंशनल तथा रियलिटी मौजूद है। पहले तो ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है, और दूसरा, वैज्ञानिकों के पास इस घटना का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ये कैसे हो रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो कुछ डिजाइन्स है जो कि यथार्थ उन्हीं फसल रचनाओं में से ली गई है। नीचे से बाएं चित्र से स्वास्तिक है, जिसकी रचना तब हुई थी जब मैं एक फसल रचना देखने गया था और वहां स्वास्तिक से संबंधित कुछ किया। उधर ऊपर से बाएं पर तीसरा नेत्र है, और फिर नीचे में स्वास्तिक है जो शरीर के 7 चक्रों से बना हुआ है। Swastika there with the 7 chakras, body chakras here in the blue. तो ये 3 वास्तविक फसल रचनाएं हैं जो इंग्लैंड के खेतों में हुई थी, और ये अति विशाल रचनाएं थी। Which have happened in the fields of England, and these are huge designs. मैं इन फसल रचनाओं से 2004 से जुड़ा हुआ हूं, और 2011 में एक फसल डिजाइन बनाया था जो असल में 2 फसल रचनाएं साथ में बनी हुई थी। वो साथ में एक चेहरा बना रही थी, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो चेहरा रचा गया है, लेकिन वो चेहरा असल में गिटार की तारों पर बना हुआ था, और एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो फसल रचनाओं को गिटार वादन कर रहा था पिछले 2004 से। उन्हें पता नहीं था कि वो किसका चेहरा था, लेकिन अंत में जब मैंने अपना चेहरा उस फसल रचना से मिलाया जैसे कि बाकी लोग कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से उसमें मेल खा गया। वो वास्तव में इन गिटार के तारों की अनुकृति थी, और उन तारों पर बिंदुएं बनी हुई थी। ये फसल रचना 2011 में हुई थी, और वो बहुत ही बड़ी खबर बन गई थी उस समय। लोग कहते थे कि वो यीशु का चेहरा है। लोग इसे यीशु से जोड़ते थे क्योंकि वहां सब ईसाई धर्म से हैं, तो स्वभावतः वो हर चीज को यीशु से ही जोड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी लंबे बालों वाला यीशु है। वो असल में काफी स्पष्ट चिन्हांकन था। पहले लोगों को शंका थी कि मेरे और क्रॉप सर्कल के बीच में कोई संचार या वार्तालाप हो रहा है या नहीं, लेकिन इस विशेष फसल रचना से इस बात पर निर्णायक मोहर लग गई कि वास्तव में ये संचार हो रहा है,
और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये तथ्य कि हर बार मैं कुछ करता हूं वहां और उसके प्रति उत्तर स्वरूप फसल रचनाएं होती है, ये दर्शाता है कि वो दूसरी दुनिया इस दुनिया से संपर्क कर रही है। ये एक सीधा प्रत्यक्ष संबंध है। आप ये संबंध किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये फसल रचनाएं विशेषकर अत्यंत प्रबल और स्पष्ट संबंध है और ये निरंतर हर वर्ष हो रहा है। ये केवल एक ही बार नहीं हुआ है। पिछले 13-14 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ करा हो और उसकी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ना दी हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संपर्क है। जो लोग रोज की सांसारिक चीजों से उब गए हैं और इस लोक के बाहर कुछ देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उत्कृष्ट अवसर है अपनी रोजमर्रा के जीवन से बाहर निकलकर इन घटनाओं पर ध्यान देने। ये एक प्रकार से जादुई संसार में प्रवेश है, जैसा हैरी पॉटर फिल्म में एक जादुई दुनिया थी। आपने देखा होगा कि कैसे उस फिल्म में एक मगलू यानी कि मगल दुनिया थी जिसमें कोई जादू नहीं था और एक जादुई दुनिया थी जहां जादू था। तो वहां हम जादुई संसार में प्रवेश कर रहे हैं और समस्त चीजें जैसे हीरो, जेडाई, सुपर पावर, अलौकिक शक्तियां आदि विषय जैसे वर्म होल और बिना हिले यात्रा करना, ये सारी संकल्पनाएं इन घटनाओं में निहित है। ये रचनाएं 1975 से होती आ रही है, जब लोगों ने असल में इस पर ध्यान देना शुरू किया। अब इन्हें घटते हुए 44 वर्ष से ऊपर बीत गए। अब वास्तव में भारत के हिमालय की बर्फ में भी ये रचनाएं प्रकट हुई थी। तो ये केवल फसलों में ही नहीं, बर्फ में भी होते हैं। ये घटनाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण इस कारण है क्योंकि ये अति प्रबल संपर्क है हमारे भौतिक दुनिया और उस अमर दुनिया के बीच। ये सीधा संपर्क, ये एकमात्र ऐसी घटना है जो पृथ्वी पर वर्तमान में घट रही है, जिसे लोग स्वयं देख सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये रचना खुले मैदान में सबके सामने होती है और लोग इन्हें देख सकते हैं, उनके अंदर चल सकते हैं। ये सुस्पष्ट घटनाएं हैं और ये हमें उस दूसरी दुनिया से जोड़ती है। ये वो दुनिया है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि अमर, आनंदमय एवं कष्ट रहित संसार है। केवल यही सीधा संदेश संसार है जो वर्तमान में घट रहा है और ये हर परलोक संबंधी विषय से संयुक्त है। सब चीजें जो इस लोक में संभव है, जैसे कि ध्वनि, जैसे प्रकाश, संगीत, गणित, विज्ञान, रेखा गणित, पवित्र ज्योमिति, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये सबके मेल से संयुक्त पारस्परिक क्रिया है जो कि मेरे और फसल रचनाओं द्वारा घट रही है। यंत्र, आप जानते हैं कि डिजाइन, आकृतियां होती है, जैसे कि श्री यंत्र, आदि यंत्र। तो फसल रचनाओं में यंत्र भी अंतर्निहित है और मंत्र इस प्रकार संबंधित है, जैसे कि अगर मैं वहां कुछ बोलता हूं मांत्रिक ढंग से, तो उसकी प्रतिक्रिया में फसल रचनाएं होती है। मेरे वादन में मंत्र, तंत्र, यंत्र सब युक्त है। वो ऐसे कि जब मैं गिटार वादन करता हूं, वहां संगीत बजाता हूं तथा अन्य संबंधित क्रिया करता हूं, तो स्वतः ये फसल रचनाएं मेरे वादन संबंधी वृत्तांत को अपनी रचनाओं द्वारा अनुक्रिया देती है। इसमें सारे पहलू निहित है, ऐसा कुछ नहीं है जो युक्त ना किया हो। जैसे इसमें दृश्य पहलू युक्त है, चाहे आप इसे
चित्रकारी की दृष्टि से देखें या फिर कलात्मक दृष्टि से देखें, चाहे आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, आप वो सब इसमें अंतर्निहित पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटनाएं उस दूसरे संसार से संबंधित है जो कि पवित्र सिद्धांतों का संसार है। अगर लोग इन पारलौकिक घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी अन्य चीज पर ध्यान दे, वो व्यर्थ जाएगा। कोई इसे काला जादू या सफेद जादू नहीं कह सकता है। ये केवल जादू है। ये काला जादू नहीं है, ना ही सफेद जादू है। ये पृथ्वी पर खुले मैदानों में होते हैं। फसल रचनाएं स्पंदन की अनुक्रिया करती है। अगर मैं कोई मंत्र उच्चार कर रहा हूं या कुछ बोल रहा हूं या फिर संगीत वादन कर रहा हूं, तो उससे संबंधित विशेष रचनाएं होती हैं और इसमें कोई अंधकार या उजालापन युक्त नहीं है, क्योंकि इसका लेना देना दूसरे डायमेंशनल रियलिटी या कहे दूसरी दुनिया से है। हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इन फसल रचनाओं का इस 3 डायमेंशनल दुनिया के एलियन से कोई संबंध नहीं है, जिन्हें लोग 3 डायमेंशनल दुनिया के एलियन कहते हैं, और इसका आत्माओं की दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है। वो आत्माओं की दुनिया जिसे कार्लियन फोटोग्राफी से खींचा जा सकता है, या फिर लोग इन्हें ओइजा बोर्ड से बुला सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसे आत्माओं की दुनिया से संपर्क किया जा सकता है, और भारत में बहुत से लोग हैं जो उनसे संपर्क करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, और वो आत्माएं असल में उन लोगों की सहायता करती है, लोगों का भविष्य बताने में और बाकी अनेक प्रकार की चीजों के लिए। ये घटनाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं? और फसल रचनाओं का उस आत्माओं की दुनिया से कोई संबंध नहीं है, ना ही उसका एलियन से कुछ लेना देना है। इसका संबंध केवल उन लोगों से है जो शुद्ध एवं पवित्र सिद्धांतों पर आधारित है, जो अमर संसार है और आत्माओं की दुनिया से बहुत परे है। इन घटनाओं की दुनिया भर की मीडिया को कवर करना चाहिए था। उदाहरण के लिए भारतीय मीडिया ने इसकी खबर कभी नहीं दिखाई है, और अन्य सारे देशों की मीडिया ने इस खबर का कोई प्रदर्शन नहीं किया। ये इसलिए क्योंकि इससे लोगों की संकुचित सोच पर प्रभाव पड़ेगा। वो सिमेट्रिक्स से बाहर सोचने लगेंगे, पर वो लोगों को व्यर्थ दुनिया मामलों में बांधे रखना चाहते हैं, जिसका दूसरे बेहतर अस्तित्व से या मल्टीवर्सनल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोगों को केवल एक डिब्बे में बंद रखना चाहते हैं, और ये फसल रचनाएं लोगों को उस छोटे से डब्बे से बाहर निकलने पर विवश कर सकती है। और इसी कारण कोई भी मीडिया फसल रचनाओं की खबर को कभी प्रदर्शित नहीं करती है। भले ही ऐसे बहुत से वेबसाइट है और स्वतंत्र अनुसंधान है जो इन घटनाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन आप मुख्य मीडिया में इसकी खबरें कभी नहीं देखेंगे। बल्कि बीबीसी में भी इसे कुछ ही बार प्रदर्शित किया है, जबकि इंग्लैंड में फसल रचनाएं हर वर्ष घटती है। हर बार जब फसल उगती है, तब हर बार ये फसल रचनाएं घटती है।